हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास का हिंदी के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, आज जो 10th क्लास का पेपर हुआ हिंदी का, उसके मैं सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। यदि आपने वो पेपर दिया है तो अपने दिए गए आंसरों से इसको मैच कर लीजिए और देखिए कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं शुक्ल युग के लेखक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गबन की विधा है? तो गबन है उपन्यास। गोदान और गबन दोनों ही मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल के लेखक हैं? तो कंकाल के लेखक हैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद कंकाल के लेखक हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का सिपाही कृति है? तो कलम का सिपाही कृति है अमृत राय की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल युग की समय अवधि है? तो शुक्ल युग की समय अवधि है 1919 से 1938 तक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत रचना है? तो साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव वर्मा कावित्री हैं? तो महादेव वर्मा छयवादी युग की कावित्री हैं। महादेवी वर्मा छयवाद के 4 स्तंभ में भी आती हैं, यानी छयवाद के 4 स्तंभ हैं, उनमें से एक महादेवी वर्मा भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा लहरी रचना है? तो गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, यानी ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल की समय सीमा है? तो आधुनिक काल की समय सीमा है 1843 से अब तक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव वर्मा की रचना नहीं है निहार महादेव वर्मा की रचना है। संध्या गीत भी महादेव वर्मा की रचना है। दीपशिखा भी महादेव वर्मा की रचना है, लेकिन योगांत महादेव वर्मा की रचना नहीं है। ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव है? तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें अलंकार है? तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि पैपै की यहाँ पर आवृत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोटा छंद में चरण होते हैं? तो सरोटा चरण में चरण होते हैं 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो ये है उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय के भेद होते हैं? तो प्रत्यय के कुल 2 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हानि लाभ में समास है? तो हानि लाभ में द्वंद्व समास है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली का पर्यायवाची है? तो मछली का पर्यायवाची होता है मीन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में है यण संधि, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एवं बहुवचन रूप है? तो ये होता है मधुनी। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति एवं बहुवचन रूप मधुनी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है? तो पठेताम धातु का वचन है द्विवचन और पुरुष है प्रथम पुरुष, यानी बी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ तक ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन थे, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन थे, जिनमें आपको ओमार सीट दी गई थी। ओमार सीट में आपको फिलअप करना था। ठीक है,
यहाँ तक आपने देख लिए होंगे। अगर आपने इनमें से सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं आंसर वो सही हैं तो पूरी तरीके से वो सही हैं। अब यहाँ से जो है आपको एक कॉपी मिली गई होगी जिसमें आपने क्वेश्चन के जवाब दिए होंगे। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या बताना, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें नीचे कुछ प्रश्न आपको दिए गए थे, जैसे आपको बताना था कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे ख्याल से इसको तो किसी ने किया नहीं होगा, लेकिन ये आसान था। इसमें देखिए, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। यानी ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है जिसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। ठीक है नहीं, यानी उपयुक्त संदर्भ में आपको क्या बताना होता है, ये बताना होता है कि किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है। तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया था और उसके लेखक कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक है, उसके बाद उसकी व्याख्या करनी थी और उसमें ये बताना था कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखकर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें ये आसान था, दिए गए पद्यांश पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। निर्गुण कौन देश को बासी, तो ये किससे लिया गया है, ये लिया गया है सूरदास के पद से और इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट संस्कृत में आपको ये मिला था, तो संस्कृत भी आसान आई थी इस बार। क्या दिया गया था, नहीं दिए गए, संस्कृत में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद आपको करना था। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, तो ये आपने पहचान लिया होगा कि ये भारतीय संस्कृति में से लिया गया है। ठीक है, और संस्कृत में से लिया गया है, खंड संस्कृत में से। उसके बाद एक आपको श्लोक दिया गया था, उसका भी अनुवाद आपको करना था। इसमें ये पहला ही आपने क्या होगा, ये वाराणसी में से लिया गया है। ठीक है, और इसका अनुवाद भी आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी ये क्वेश्चन आसान था। कर्मवीर भरत के 2 क्वेश्चन आपको मिले थे। कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर वनगमन का सर्ग आपको लिखना था। यह कैकेयी का चरित्र चित्रण आपको बताया। इनमें से सिर्फ आपको एक ही करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन परिचय बहुत आसान था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूछा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पूछा गया था, जयशंकर प्रसाद का पूछा गया था। ठीक है, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्या, तो देखिए, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का लिखना था आपको। तो तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान और बिहारी, तीनों आसान थे और जनरली इन्हीं को बच्चे याद करते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो लिख दिया होगा आपने, और इनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन आपको करने थे। भारतीय संस्कृत मूल की मस्ती, ज्ञानन कुत्र संभावती, कुत्र मरण मंडल भवती। ठीक है, यानी इन सभी में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने थे और लास्ट क्वेश्चन है इसमें चंद्रशेखर के आसित। ठीक है, नेक्स्ट, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था। तो बहुत आसान है, वृक्षारोपण आपने लिख दिया होगा। वृक्षारोपण का मतलब कि एक्चुअल में वृक्ष क्यों ज़रूरी है और हम क्यों वृक्ष लगाते हैं। आतंकवाद का कारण और निवारण आपने लिख दिया होगा। ठीक है, आप काफ़ी अच्छा से इस पर लिख सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा निबंध लिखा जा सकता है इन दोनों में से, वृक्षारोपण और आतंकवाद का निवारण। या फिर ये आसान था, अगर आपको कुछ नहीं आता था तो आपने अभी पीछे जीवन परिचय लिखे हैं, उन्हीं में से किसी एक का जीवन परिचय आप लिख देते मेरा प्रिय कवि में। ठीक है, और उसकी कृतियाँ वगैरह आप लिख दिया करते, शैली कौन सी है, कौन सी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, ये सारी बातें अगर आप लिख देते तो ये आपका इससे भी पूरा हो जाता। ठीक है, नारी सशक्तिकरण, कि नारी को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, समाज में क्या ज़रूरी है नारी को बढ़ावा देना, इस पे आपको ऐसे लिखना था। तो मेरे ख्याल से चारों के चारों ऐसे जो आए थे या निबंध जो आए थे वो चारों के चारों निबंध ऐसे थे जो आसान थे। आप चाहते तो किसी पर भी बहुत बड़ा जो है ऐसे या निबंध लिख सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने अपने क्वेश्चन आंसर से इन क्वेश्चन आंसर को मैच कर लिया होगा और देख लिया होगा। बहुत आसान पेपर था, मेरे ख्याल से आपके नंबर अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। ठीक है, थैंक यू।